नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव फोरम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल पर देख चुके हैं कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट भर्ती के बारे में और अजमेर जोन को स्पेशली हम टारगेट आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 2019 से 2025 तक कितनी वैकेंसी आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या नर्सिंग स्टाफ की आ चुकी हैं, कितनी पोस्टें रही है, कितनी कितनी पोस्ट इन सालों में आई हैं, पिछले सालों में कितनी कट ऑफ गई है, अजमेर जोन वालों की पोस्टिंग कहां कहां होती है, इसके अलावा पिछले 3 सालों की कट ऑफ क्या रही है, सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो लास्ट तक देखना। ये वीडियो आपके जब आगे फॉर्म आएंगे 2026 वाले, तो जोन सिलेक्शन में काफी मददगार होने वाला है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टडी विद देव फोरम आप सभी के फोरम बनने के लिए स्पेशली चैनल बनाया गया है, जहां पर फोरम्स के रिगार्डिंग सारी तरह से आपको गाइड करा जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपको एक प्यारा सा कमेंट करके बता देना है कि वीडियो आपको कैसा लगा है। साथ ही साथ ये बताना कि नेक्स्ट जोन कौन सा रखूं, नेक्स्ट कौन से जोन का वीडियो में लेकर आऊं आपके लिए, जिसमें ये सारी चीजें डिस्कस करूं आपसे, कितनी पोस्ट थी, कितनी कट ऑफ थी, सब कुछ नेक्स्ट जोन की कौन सा रहेगा उसके रिगार्डिंग आप मुझे आज के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाना। आपके लिए मैं उसका वीडियो जल्दी बना दूंगा। फिलहाल हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, आगे बढ़ते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा। वीडियो को लाइक मत करना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे इसके जो अपने सारे क्वेश्चन है कि 2019, यहां पर आप देख रहे होंगे 2019 से लेकर 2025 तक नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, जिसको 2022-23 से बोलने जाना लगा है, कि कितनी सीट्स आई है, कितनी बार एग्जाम हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ 3 वैकेंसी आई है। 2019 में आई थी एक, और 2019 में आई थी, इसके बाद सीधी 2024 में देखने को मिली है, और इसके बाद 2025 में, और अब लगातार आपको 2026 में वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आपकी वैकेंसी 19, 24, 25 3 सालों के मैं कट ऑफ इस वीडियो में डिस्कस आपसे करूंगा। आगे बढ़े हम, 2019 से 2025 तक कट ऑफ क्या रही है। तो मेरे भाई बिल्कुल कट ऑफ के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, कट ऑफ क्या रही है, कट ऑफ के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक मिनट, क्या हो गया, चलो कट ऑफ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या कट ऑफ रही है इन सालों में। 2019 की कट ऑफ बताऊंगा, टोटल वैकेंसी कितनी 2019 में बताऊंगा, 2024 में कितनी कट ऑफ थी, 2024 में कितनी वैकेंसी थी, 25 में कितनी वैकेंसी, कितनी कट ऑफ है, इनके बारे में डिस्कस मैं करने वाला हूं। फिलहाल हम आगे बात करें, अजमेर जोन में टोटल कितनी कितनी सीट थी। टोटल सीट के अलावा मैं भी बात करूंगा कितनी कितनी सीट टोटल अजमेर जोन में थी, कौन कौन से रीजन में। अजमेर जोन में अधिकतर हमेशा NWR जोन आता है, लेकिन कुछ कभी कभी क्या करते हैं, जो अजमेर जोन है उसमें WCR जोन का एक डिवीजन जोड़ दिया जाता है। उस डिवीजन के बारे में भी आज इस वीडियो में जिक्र कर लेंगे। तो अजमेर NWR WCR में कौन कौन से रेलवे डिवीजन आते हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखना, अपने सभी साथियों के पास शेयर कर देना। अगर आपने स्टडी विद देव फोरम यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो मेरे प्यारे भाई आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं स्टाफ नर्स 2019 में जब ये वैकेंसी आती थी, तब इसका नाम सिर्फ और सिर्फ स्टाफ नर्स था। उस टाइम पर आरआरबी ने टोटल पोस्ट 1900 प्लस निकाल ली थी पैरामेडिकल कैटेगरी में, लेकिन अगर हम इसमें स्टाफ नर्स की मैं बात करूं तो 1109 पोस्ट उस टाइम पर केवल स्टाफ नर्स की थी। किसकी थी? केवल 1109 पोस्ट स्टाफ नर्स की थी आरआरबी पैरामेडिकल कैटेगरीज में। अगर हम बात करें अजमेर जोन की, जिस जोन के ऊपर स्पेशली वीडियो है, अजमेर जोन की हम बात करें तो उस टाइम भी अजमेर जोन में कितनी सीट थी, तो स्टाफ नर्स की 2019 में जो टोटल सीट थी, NWR ही जोन उस टाइम पे था, मतलब उस टाइम पर WCR को कंसिडर नहीं करा गया था। कंसिडर WCR को कभी कभी करते हैं, ऑलवेज नहीं करते, कभी कभी इसको करते हैं, ठीक है। तो NWR में आप यहाँ पर देख लीजिए, कैटेगरी कोड है यहाँ पर 2, ये वैकेंसी पोस्ट कोड होते हैं, जिससे आप आगे कट ऑफ देखने में हेल्प मिलती है। यहाँ पर NWR की टोटल सीट 31 थी। कितनी सीट थी मेरे भाई? 2019 में NWR जोन में जो आपकी
SN यानी कि नर्स स्टाफ नर्स है, इसकी जो पोस्ट थी टोटल 31 थी। और इसके लिए क्या कट ऑफ गई थी, कैटेगरी वाइज कट ऑफ वैकेंसी आप इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अगर हम कट ऑफ की अगर हम बात करें 2019 में, तो 2019 में दो तरह की टू टाइप कट ऑफ आपको देखने को मिली थी। टू टाइप कट ऑफ आपकी थी। जैसे टू टाइप का मतलब क्या होता है कि एक तो हो गई आपकी 1.5 टाइम्स, यानी कि 10 सीट के लिए 15 बच्चों को बुलाया गया था। और एक कट ऑफ थी, एक दूसरी कट ऑफ थी आपकी वन टाइम, जिसमें जैसे 10 सीट थी तो 10 की ही कट ऑफ, 10 सीट थी तो 10 के लिए कट ऑफ डिसाइड करी गई थी। ऐसी कट ऑफ 2019 में देखने को मिली थी। उसके बाद 24 और 25 में ऐसी कट ऑफ देखने को नहीं मिली है। सबसे पहले हम 1.5 टाइम वाली देखते हैं। तो 2019 की ये कट ऑफ आप देख रहे होंगे, जिसमें स्टाफ नर्स की यहाँ पर आप देखो कि ये 1.5 50% ओवर अबाउ द नोटिफाइड वैकेंसी क्लियर लिखा हुआ है। मान लो जितनी वैकेंसी उसका 50% एक्स्ट्रा पोस्ट के लिए यहाँ पर कट ऑफ निकाली गई है। तो यहाँ पर देखो जो कट ऑफ थी एसएससी सॉरी आरआरबी एनडब्ल्यूआर में स्टाफ नर्स की 2019 में 73 मार्क्स थी। आउट ऑफ 100 कट ऑफ आपकी रहेगी। ये थी 1.5 गुना की। 71 एससी कैटेगरी की और 68 एसटी की, ओबीसी की 73 और ईडब्ल्यूएस की 66 कट ऑफ उस टाइम रही थी। एक्स सर्विसमैन की 47 कट ऑफ रही थी। लेकिन अगर 1 गुना की बात करें, वन टाइम की बात करें 2019 में, तो 2019 में स्टाफ नर्स की कट ऑफ इस प्रकार रही थी, जो जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था 76 यूआर की, एससी की 73, एसटी की 71, ओबीसी की 75 और ईडब्ल्यूएस की 67 यहाँ पर कट ऑफ रही थी। तो ये 2019 की कट ऑफ मैंने आपको बताई। सबसे हाईएस्ट और सबसे रेड जोन वाला अगर हम बात करें, रेड अलर्ट वाला जोन अगर हम बात करें, तो रेड अलर्ट वाला जोन आपका यही होता है अजमेर। ठीक है, इसके बाद इसी के बाद हम नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे 2024 की। 2024 में भी काफी ठीक ठाक वैकेंसी थी। उस टाइम पे 2024 में स्टाफ नर्स का नाम बदलकर नर्सिंग ऑफिसर तो काफी पहले हो चुका था, लेकिन रेलवे वालों ने फिर एक नया ही नाम अब दे दिया था, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो आपको एक नाम दे देता है और लेवल 7 की पोस्ट होती है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट देखिए आप मत समझना लेवल 11 12 की नहीं, लेवल 7 की पोस्ट होती है। इसका नाम बदल दिया गया था और टोटल पोस्ट जो थी वो 2024 में 713 यानी कि 713 वैकेंसी थी, जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे। 713 पोस्ट के लिए था टोटल वैकेंसी। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं अजमेर जोन की। तो अजमेर जोन में अगर हम कैटेगरी वाइज डेटा यहाँ पर देखते हैं, तो इस प्रकार यहाँ पर कैटेगरी वाइज डेटा था जो देख रहे होंगे आप। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की यहाँ पर देखो, इसका कैटेगरी कोड आपको 1 कर दिया गया था। एनडब्ल्यूआर जोन ही इस बार कंसिडर करा गया था 24 में भी। टोटल 3 सीट थी। कितनी सीट थी? टोटल 3 सीट थी, जिसमें आपकी यूआर कैटेगरी की 2 थी और एससी कैटेगरी की 1 सीट यहाँ पर रखी गई थी। ये 2024 की बात है। लेकिन हम फिर आगे चलते हैं। 2024 में एक सिंगल कट ऑफ आई थी 1 गुना की। तो क्या कट ऑफ आई थी? वन टाइम की। तो कट ऑफ अगर हम देखें 2024 की, तो आरआरबी पैरामेडिकल 2024 का रिजल्ट और उसकी कट ऑफ अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि पोस्ट कोड अपना कैटेगरी कोड था 1। देखो मैंने कैटेगरी कोड बताया था 1 था। और एनडब्ल्यूआर में यूआर कैटेगरी की 67 गई थी। ठीक है, 67 कट ऑफ गई थी और एससी कैटेगरी की 63 कट ऑफ गई थी। तो ये कट ऑफ का जो क्राइटेरिया था, जो कट ऑफ थी 2024 की, ये मैंने आपको बताई। आप इस तरीके से आप सोच सकते हो कि क्या क्या कट ऑफ यहाँ पर अजमेर जोन की जाती है। चलो अभी 2024 हुआ है, 2025 की ओर बात करते हैं। 2025 में वैकेंसी का लेवल काफी ज्यादा गिर चुका था। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए 2025 में मात्र 272 पोस्ट आई थी। ठीक है, कितनी पोस्ट आई थी? 272 पोस्ट आई थी। अगर हम कैटेगरी वाइज हम देखना चाहे, तो 2025 में इन्होंने क्या करा कि जो अजमेर जोन था, ये देख सकते हो अजमेर जोन में इन्होंने एनडब्ल्यूआर के साथ साथ डब्ल्यूसीआर को भी जोड़ दिया। भाई बहुत सारे बोलेंगे डब्ल्यूसीआर तो भोपाल पड़ता है, बट नहीं भाई, इन्होंने क्या करा, डब्ल्यूसीआर को भी जोड़ दिया और डब्ल्यूसीआर की भी कुछ पोस्ट यहाँ पर इन्होंने दिखा दी अपने इसमें। अगर हम यहाँ पर बात करें तो टोटल वैकेंसी जो आई थी अजमेर जोन में दोनों रीजन की मिलाकर, दोनों जो रीजन उनकी मिलाकर, तो 2 वैकेंसी तो थी आपकी। ठीक है, तो 1 वैकेंसी, टोटल 3 वैकेंसी आई थी, जिसमें आपकी 1 वैकेंसी एससी की आई थी फिर, और 2 वैकेंसी आई थी आपकी यूआर कैटेगरी की। ये देख सकते हो डब्ल्यूसीआर में यूआर की थी, एससी की 1 पोस्ट यहाँ पर एनडब्ल्यूआर में आई थी। ये वैकेंसी थी 2025 वाले की। ठीक है,
2025 वाले की वैकेंसी थी, तो 2026 की वैकेंसी देखने से पहले मैं 2025 की कट ऑफ आपको दिखा देता हूँ। 2025 की जो कट ऑफ थी वो आउट ऑफ 100 आपकी जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है, वो कैटेगरी कोड आपको पता है, एक होता है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का, यहाँ पर भी दिखा रखा है, ये देख सकते हो, ये यहाँ पर देखो इसका कैटेगरी कोड, एक मिनट, ये देखो इसका कैटेगरी कोड कितना था, एक था, तो एक के हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ आप देख लो। तो यूआर कैटेगरी की एनडब्ल्यूआर में थी नहीं, एससी की थी, तो यहाँ पर कट ऑफ गई है 70.69368, ठीक है। और अगर हम डब्ल्यूसीआर की बात करें, डब्ल्यूसीआर में यूआर की 2 सीट थी, इसकी कट ऑफ गई है 78 ये कट ऑफ आपकी गई है यूआर कैटेगरी की अजमेर जोन से स्टाफ नर्स या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। फिलहाल ये हो गया बात। अब हमें देखना होगा कि 2026 में कितनी वैकेंसी आ रही है। तो 2026 में आपकी कितनी वैकेंसी आ रही है उसके बारे में मैं यहाँ पर कुछ चार्ट लगा रखे हैं मैंने। सबसे पहले अगर आपने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं कर रखा है तो आप इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो कर सकते हो, स्टडी विद देव आप सर्च करके। टोटल वैकेंसी की हम बात करें तो इस बार सभी जोन में 372 पद आ रहे हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए ये वैकेंसी है। और अगर हम बात करें, क्योंकि हम अभी फिलहाल अजमेर जोन में एनडब्ल्यूआर ही कंसिडर करेंगे, डब्ल्यूसीआर की 2 जगह डिवाइड होती है, डब्ल्यूसीआर की भोपाल अजमेर में भी हो सकती है और भोपाल में भी हो सकती है, तो हम सिर्फ 2 अब एनडब्ल्यूआर ही इसमें कंसिडर करने वाले हैं। यहाँ पर अगर 6 पोस्ट आई है, कितनी पोस्ट है, 6 पोस्ट आपकी अभी एनडब्ल्यूआर में आई हुई है। अजमेर में एनडब्ल्यूआर में कितनी पोस्ट है, 6 पोस्ट है, जो अपने आप में ठीक ठाक है। पिछले 2 साल से 3-3 पोस्ट आ रही थी, लेकिन इस बार 6 पोस्ट आ रही है, तो सभी कैटेगरी को एक एक सीट तो इस बार मिलने वाली है, ठीक है। तो एनडब्ल्यूआर में 6 पोस्ट इस बार आ रही है और इसमें राजस्थान के सभी अलग अलग रेलवे स्टेशन पर आपकी पोस्टिंग होती है। अब फिलहाल वक्त आ गया है कि आपको कौन से जोन में अजमेर जोन में आपको कहां कहां पोस्टिंग मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं, अजमेर जोन में कभी कभी आप अजमेर जोन में एनडब्ल्यूआर तो हमेशा आता है, लेकिन डब्ल्यूसीआर को कभी कभी दिया जाता है। अक्सर इसको किस में रखा जाता है, भोपाल में रखा जाता है। जैसा कि आपने एग्जांपल देखा होगा 2025 में डब्ल्यूसीआर को एनडब्ल्यूआर के साथ कंसिडर कर दिया था। इसका वजह क्या है वो मैं बता देता हूँ। अजमेर जोन है ये राजस्थान के सभी डिवीजन को लेकर चलता है, लेकिन डब्ल्यूसीआर में एक राजस्थान का कोटा डिवीजन है वो आ जाता है। इस वजह से इस बार इन्होंने क्या करा था 25 में कि कोटा डिवीजन को भी अजमेर के अंदर ही रख दिया गया था, इस वजह से ये वैकेंसी इतनी हुई थी। अब मैं आपको बताता हूँ आपका एनडब्ल्यूआर में कौन कौन से डिवीजन आते हैं। आरआरबी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आरआरबी अजमेर मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एनडब्ल्यूआर जोन के अंतर्गत आता है। रेलवे जोन के अंतर्गत क्षेत्र में कुल 4 डिवीजन आते हैं। कितने डिवीजन आते हैं, 4 मंडल आते हैं, अजमेर खुद, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, ये 4 आते हैं जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे। लेकिन डब्ल्यूसीआर में राजस्थान का एक डिवीजन है जिसे कोटा डिवीजन आप बोलोगे, कोटा मुख्यालय या कोटा डिवीजन जो है ये डब्ल्यूसीआर में आता है। तो इस बार 2025 में इन्होंने क्या करा था कि कोटा मतलब 5 डिवीजन आपके एनडब्ल्यूआर में आए थे और जिसमें से 2 सीट केवल और केवल कोटा में थी आपकी, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो 4 आपकी पोस्टिंग, अगर राजस्थान में पोस्टिंग अगर आपको लेनी है तो हमेशा आपको ये 4 डिवीजन में 5 डिवीजन में फॉर्म लगाना होगा। डब्ल्यूसीआर का एक डिवीजन हो गया और एनडब्ल्यूआर में आप कहीं भी लगाओ आपकी पोस्टिंग इन सभी जगह में हो जाएगी। तो मेरे भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके बताना, और आप नेक्स्ट कौन से जोन का वीडियो चाहते हो कमेंट बॉक्स में वो भी बता देना। धन्यवाद साथियों, टेक केयर, बाय।